दोस्तों मैं रेसिडेंट इविल सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें टोटल 6 मूवी हैं। इसमें कहानी टी वायरस और ज़ॉम्बी से लड़ाई की है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन मूवी सीरीज है। तो आज मैं रेसिडेंट इविल जो 2002 में आई थी उसे एक्सप्लेन करूंगा। इसकी IMDb रेटिंग 6.7 स्टार आउट ऑफ 10 है। और हाँ, अगर आप इस मूवी के आगे के पार्ट्स को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। बाकी लाइक शेयर कमेंट तो प्लीज कर ही देना। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। खास बात यह है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन दवाइयां और मेडिकल क्षेत्र से ज्यादा मुनाफा हथियार और बाकी बायो वेपन आदि बेचकर कमाती है। और ये बात कंपनी के सिर्फ बड़े लेवल के एम्प्लॉइज को पता है। अभी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की बड़ी सी बिल्डिंग रकून शहर के नीचे बनी है। यहाँ पर हम एक नीले कलर की टी वायरस को देखते हैं, साथ ही ग्रीन वाले एंटी वायरस को। तभी कोई नीले कलर वाली फ्लास्क जिसमें टी वायरस था उसे फेंक देता है, जिससे फ्लास्क टूट जाता है और वायरस हवा के सहारे सभी जगह फैल जाता है। यहाँ पर एक एम्प्लॉय को कोई धक्का देता है, जिससे उसकी कॉफी गिर जाती है और गिराने वाला माफी भी नहीं मांगता। तभी कई एम्प्लॉय एलिवेटर में चढ़ जाते हैं और कुछ देर बाद लिफ्ट अपने आप बंद भी हो जाती है। बाहर कुछ लैब में यूज किए जाने वाले कुत्ते जब टी वायरस को सूंघते हैं तो वो भौंकने लगते हैं और साथ ही पूरे अपार्टमेंट में फायर अलार्म बजने के साथ पानी बरसने लगता है। यहाँ की एक एम्प्लॉय कैमरा के थ्रू किसी को बताने की कोशिश करती है कि यहाँ पर कोई आग वाग नहीं लगी है, तो प्लीज ये पानी बंद कर दो। इसके कहने पर भी पानी बंद नहीं होता। दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि ये पूरा अपार्टमेंट लॉक हो गया है और पानी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि हम जल्द ही पानी भरने से मर जाएंगे। दूसरी तरफ जो लिफ्ट में फंसे थे वो लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक औरत जिसे बाहर निकलने की सबसे ज्यादा जल्दी थी वो एलिवेटर के अचानक नीचे जाने से मर जाती है। अगले सीन में हम एलिस नाम की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसे कुछ भी नहीं पता कि वो यहाँ पर क्यों है और क्या कर रही है। एलिस बाहर आती है, जहाँ एक ड्रॉअर में उसे गन मिलती है। एलिस कमरे से बाहर निकलती है और एक फोटो देखती है जिसमें उसके और उसके पति की तस्वीर थी। लेकिन एलिस को ये भी नहीं पता कि उसकी शादी कब हो गई। यहाँ पर एलिस को कुछ अनकंफर्टेबल फील होता है कि तभी एक आदमी एलिस के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी कुछ ब्लैक सूट वाले सोल्जर यहाँ घुस जाते हैं, जो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इनके नाम वन, कैप्लिन, रेन और जेडी होते हैं। याद रखना, मैं सिर्फ मेन कैरेक्टर के नाम बता रहा हूँ जो कहानी में ज्यादा मैटर करते हैं। तो पूरी ब्लैक सूट टीम यहाँ पर एक अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ट्रेन में बैठती है, जहाँ पर इन्हें ट्रेन में एक और आदमी मिलता है। इसका नाम स्पेंस था और इसे भी कुछ याद नहीं था, बिल्कुल एलिस की तरह। स्पेंस वो बंदा है जो वेडिंग फोटो में एलिस के साथ था, यानी कि ये एलिस का हस्बैंड था। और एलिस को स्पेंस की शक्ल देखकर कुछ विजन्स आते हैं जिसमें इनकी शादी की यादें थी। खैर ये सभी काफी आगे आ जाते हैं, जहाँ एलिस अपनी उसी गन की नोक पर वन से पूछती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर वन कैप्लिन को इशारा करता है और एलिस को ये बताते हैं कि तुम्हारी शादी वो सिर्फ एक नाटक है। जिस घर में तुम थी उसी के रास्ते हम रकून सिटी के नीचे बनी बहुत बड़ी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की लैब में आए हैं, क्योंकि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को चलाने वाली कंप्यूटर AI जिसका नाम रेड क्वीन है, उसने सभी एम्प्लॉयज को मार दिया। दोस्तों शुरुआत में जो लोग अपार्टमेंट में कैद हो गए थे वो इसी लैब में थे और इन सभी को कैद करके कंप्यूटर AI रेड क्वीन ने ही मारा था। क्यों, इसकी वजह हमें आगे पता चलेगी। खैर ये सभी अब डाइनिंग हॉल सेक्शन में आ जाते हैं, जहाँ वन अपनी टीम से कहता है कि इस जगह को छान मारो। अम्ब्रेला कॉर्प की कंप्यूटर AI रेड क्वीन की नजर इन सब पर होती है। वो जानती थी कि ये क्या कर रहे हैं। खैर कैप्लिन अपनी हैकिंग का इस्तेमाल करके आगे जाने का रास्ता खोलता है, जिसके अंदर वन और कुछ टीममेट जाते हैं, पर तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कैप्लिन कहता है कि दरवाजा रेड क्वीन ने बंद कर दिया है। तभी दरवाजे के अंदर एक लेजर वेपर अपने आप ऑन हो जाता है, जिससे वन की टीममेट मेडिक का सर कट जाता है और वो मर जाती है। ये देखते ही एलिस कैप्लिन से लेजर वेपन को ऑफ करने के लिए कहती है, पर तभी एक और टीममेट भी मर जाता है, लेकिन वन बच जाता है। एलिस कैप्लिन से जल्दी करने के लिए कहती है, तभी एक बार फिर लेजर वेपन वन की तरफ आता है, पर लेजर वेपन वन की स्ट्रेटेजी को देखते हुए अपना पैटर्न बदलता है और उसके कई टुकड़े कर देता है। इसके बाद कैप्लिन लेजर वेपन को ऑफ कर पाता है, पर क्या फायदा जब इसके कई टीममेट्स मर गए थे। कैप्लिन कहता है कि अब हमें रेड क्वीन को बंद करना होगा। इसके बाद ये दोनों रेड क्वीन के चैम्बर में आते हैं और उसे बंद करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी रेड क्वीन अपने इंसानी फॉर्म के 3D होलोग्राम में इनके सामने आती है और कहती है कि मुझे बंद मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो यहाँ की बिजली चली जाएगी और तुम सभी यहाँ मारे जाओगे। अब यहाँ पर एलिस रेड क्वीन से पूछती है कि तुमने कंपनी के एम्प्लॉयज को क्यों मारा था। इस पर रेड क्वीन बताती है कि किसी ने कंपनी में टी वायरस को फैला दिया था और वो वायरस इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया की आबादी को तबाह कर सकता है। इसीलिए ही मैंने सभी एम्प्लॉयज को कंपनी में कैद करके मार दिया ताकि टी वायरस बाहर ना फैले। तो दोस्तों ये थी वो वजह जिसके कारण रेड क्वीन ने कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को कैद करके मार दिया था।
खैर ये रेड क्वीन को बंद कर देते हैं, जिससे कंपनी की लैब के सभी पिंजरे और दरवाजे खुल जाते हैं। दूसरी तरफ रेन, जेडी और मैट नाम का वो बंदा जो शुरू में एलिस की हेल्प करने को कह रहा था, ये तीनों यहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी इन्हें आवाजें आती हैं, जिसे देखने के लिए रेन जाती है तो उसे कंपनी की एक एम्प्लॉय मिलती है जो दरवाजे खुलने से बाहर आ गई थी, पर उस वायरस की वजह से ये अब एक ज़ॉम्बी बन गई थी। पर रेन को क्या पता था कि ये उसके हाथ को काट लेगी। रेन मदद के लिए जेडी को बुलाती है। इसके बाद जेडी एम्प्लॉय को धमकी देता है रुकने की, पर वो नहीं रुकती और उनकी तरफ बढ़ती है। इसीलिए रेन इसे गोलियों से भूनकर मार डालती है। तभी कैप्टन और एलिस भी यहाँ आ जाते हैं। रेन इनसे पूछती है कि हमारे बाकी टीममेट्स कहाँ हैं। इस पर कैप्टन रेन को बताता है कि हमारे साथी लेजर वेपन से मारे गए हैं। अब ये सभी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज एम्प्लॉयज इन्हें घेर लेते हैं। ये अपने आप को बचाते हुए इन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं, पर ये मर ही नहीं रहे थे। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों नहीं मर रहे। खैर ये एक छोटा सा ब्लास्ट यहाँ कर देते हैं, जिससे ये ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका देते हैं और जाने लगते हैं। पर जेडी को ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं और बाइट कर लेते हैं। बाकी लोग किसी तरह अपने आप को बचाकर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर एलिस अलग होकर रास्ता ढूंढने लगती है तो उसका सामना ज़ॉम्बी डॉग से होता है। एलिस दरवाजे के इस तरफ आ जाती है, पर यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी होता है, पर एलिस अपनी हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट स्किल से उसे मार डालती है। एलिस अपनी फाइटिंग स्किल देखकर हैरान रह जाती है, पर ये एलिस के लिए आम बात थी। एलिस की टेम्पररी मेमोरी चली गई थी, जिसके कारण उसे ये भी नहीं पता था कि वो इसी कंपनी की सुरक्षा दल अफसर है। यहाँ पर एलिस ज़ॉम्बी के पास से गन निकालती है और अपने परफेक्ट शॉट से कुत्तों को मार डालती है। एक कुत्ता बचता है, एलिस उसे भी निपटा देती है। दूसरी तरफ मैट यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था कि तभी एक ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाती है। ये ज़ॉम्बी मैट की बहन थी जो मैट पर हमला कर देती है। तभी एलिस आकर मैट को बचा लेती है। यहाँ पर मैट एलिस को बताता है कि ये मेरी बहन थी। मैं और मेरी बहन मिलकर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के गैर कानूनी वायु वेपन के बारे में सबूत इकट्ठा कर रहे थे ताकि अम्ब्रेला कॉर्प की मनमानी को रोक सके। इस काम में मेरी बहन का साथ यहाँ की एक सुरक्षा दल अफसर दे रही थी, पर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक पूरी कंपनी में वो टी वायरस किसी ने फैला दिया, जिससे मेरी बहन के साथ साथ सभी एम्प्लॉयज ज़ॉम्बी बन गए। मैट को नहीं पता था कि वो सुरक्षा दल अफसर एलिस ही है जो मैट की बहन की मदद करने वाली थी, और एलिस भी मैट को नहीं बताती कि वो उसकी बहन को जानती थी। खैर ये सभी चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं। इसके बाद एलिस रेड क्वीन को ऑन करने का फैसला करती है, क्योंकि वो ही बता सकती थी यहाँ से निकलने का सेफ रास्ता। अब एलिस रेड क्वीन को वापस चालू कर देती है तो रेन उससे पूछती है कि ज़ॉम्बीज मरते क्यों नहीं। इस पर रेड क्वीन इन्हें बताती है कि सर पर गोली मारने से ही वो मर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को टी वायरस हाई लेवल पर एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे वो मरते नहीं। एलिस रेड क्वीन से बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो रेड क्वीन इनसे कहती है ठीक है, पर मैं तुम्हारे उस साथियों को यहाँ से नहीं जाने दे सकती जो इन्फेक्टेड है। अब ये सब जानने के बाद रेड क्वीन इन्हें रास्ता बताती है, जिसके बाद ये अंडरग्राउंड टनल से जाने लगते हैं। पर यहाँ भी कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो इन पर अटैक कर देते हैं, जिसमें कैप्टन इन्फेक्टेड हो जाता है। ये सभी सेफली टनल को पार कर लेते हैं, पर कैप्टन फंस जाता है। एलिस रेन से कहती है कि कैप्टन को बचाओ। इस पर रेन ठीक से निशाना नहीं लगा पाती। इसके बाद एलिस एक बार में ही परफेक्ट शॉट से कैप्टन को ज़ॉम्बी के हाथों से बचा लेती है। कैप्टन दूसरी ओर ही फंस जाता है और वो वाकियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब ये सभी कैप्टन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एलिस को याद आता है कि इस टी वायरस का एंटीडोट है, यानी कि रेन को वो ग्रीन कलर वाला एंटीवायरस देकर बचाया जा सकता है। एलिस उस एंटीवायरस को ढूंढने लगती है, पर उसे नहीं मिलता। एलिस को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से एंटीडोट को यही होना चाहिए था। मैट वो कहता है कि तुम्हें वायरस और एंटीवायरस के बारे में कैसे पता। इस पर एलिस मैट को बताती है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हारी बहन को वो वायरस का सैंपल चुरा कर देने वाली थी, ताकि तुम और तुम्हारी बहन अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का सच सबके सामने ला सको। अब यहीं पर स्पैंस को कुछ याद आता है कि वो चोर है जिसने एंटीवायरस और वायरस को चुराया था और टी वायरस को फैलाया था और उस एम्प्लॉय की कॉफी गिराई थी। पर जब वो बचकर भाग रहा था तभी वो ट्रेन में बेहोश हो गया और उसकी टेम्परेरी याददाश्त चली गई थी, तभी ये इन्हें मिला था। सेम टाइम पर एलिस भी समझ जाती है कि स्पेंस ही वो आदमी है जिसने वायरस को चुराया था। एलिस को ये सब इसीलिए याद था क्योंकि ये दोनों ही वायरस को बेचकर पैसा कमाने वाले थे। पर अब जब सिचुएशन ऐसी है तो एलिस एक अच्छी इंसान बन चुकी है, इसीलिए वो स्पेंस को रोकने का फैसला करती है। पर स्पेंस एकदम से गन उठाकर इन तीनों को पॉइंट करता है। स्पेंस एलिस से कह रहा है कि मेरे साथ चलो।
एलिस इनकार कर देती है। तभी एक ज़ॉम्बी स्पेंस को काट लेता है और इन्फेक्टेड कर देता है। स्पेंस यहाँ इन्हें लॉक करके ट्रेन की ओर चला जाता है जहाँ एंटीवायरस था। स्पेंस एंटीवायरस को लगा ही रहा होता है कि अचानक लिकर नाम का एक बहुत खतरनाक क्रीचर, इसे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने टी वायरस से भी पहले बनाया था। ये क्रीचर बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये जितना खून पीता है उतना ही ताकतवर होता जाता है। ये लिकर स्पेंस को मारकर एलिस, मैट और रेन की तरफ आने लगता है। एलिस रेड क्वीन से कहती है कि प्लीज दरवाजा खोल दो और हमारी मदद करो, लेकिन रेड क्वीन कहती है कि तुम्हारी साथी रेन जो कि इन्फेक्टेड है, अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलने दूंगी। एलिस रेड क्वीन की बात नहीं मानती। तभी एक बार फिर रेड क्वीन ऑफ हो जाती है और ऑफ कैप्लिन ने क्या होता है जो अभी भी जिंदा था वो इन्हें यहाँ से निकालता है, जिसके बाद ये ट्रेन पकड़कर यहाँ से भागते हैं, पर लेकर वो इनके पीछे पड़ जाता है। एलिस, रेन और कैप्लिन को वो एंटीवायरस लगाती है। तभी लेकर आकर कैप्लिन को मार डालता है और मैट को क्लो मारकर इन्फेक्टेड कर देता है। पर तभी रेन, जो अब ज़ॉम्बी बन गई थी क्योंकि एंटीवायरस का असर होने से पहले ही वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई थी, रेन मैट पर हमला कर देती है, पर मैट उसके सर में गोली मार देता है और खत्म करता है। साथ ही वो लेकर भी ट्रेन के नीचे जलकर मारा जाता है। ये दोनों सेफली टाइम पर बाहर आ जाते हैं तो कुछ लोग एलिस को पकड़ लेते हैं और मैट को अपने नए एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़कर ले जाते हैं। अगले सीन में जब एलिस की आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। एलिस अपने आप को स्ट्रेचर से आजाद करती है और जब वो यहाँ से बाहर निकलती है तो देखती है कि पूरा शहर उजड़ चुका है। शायद वो टी वायरस अब फैल चुका है। यहीं पर रेसिडेंट इविल मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है।